कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में नो बॉल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक नो बॉल पूरे मैच का रुख पलट देती है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि क्रिकेट इतिहास में एक मैच ऐसा भी हुआ था जिसमें एक पारी में 20 नो बॉल फेंकी गई थी, जिसमें कि 5 नो बॉल तो एक ही ओवर में आई थी। तो शायद ही आप मेरी बात पर यकीन करेंगे, लेकिन ये सच है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में पाकिस्तान द्वारा एक इनिंग में 20 नो बॉल फेंकी गई थी। तो ये बात है साल 2004 की, जब इंडिया 5 ओडीआई मैच और 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए पाकिस्तान गया था। 13 मार्च 2004 को कराची स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान इजमाम उल हक ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम की पारी का आगाज करने उतरे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। उस दिन भारतीय ओपनर बड़ी अच्छी किस्मत लेकर मैदान में उतरे थे, क्योंकि पहले तो शोएब मलिक ने सहवाग का एक आसान सा कैच छोड़ दिया और फिर अगले ओवर में नो बॉल के चलते सचिन भी आउट होने से बच गए थे। पाकिस्तान ने 2 ओवर के अंदर ही दोनों भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने के मौके गंवा दिए थे, पर ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली थी वो शायद इस बात से बेखबर थे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया और देखते ही देखते दोनों आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। जहां सहवाग ताकत का इस्तेमाल कर चौका लगा रहे थे, तो वहीं सचिन खूबसूरत कलाइयों के इस्तेमाल से बॉल को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। भारतीय पारी का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था और यहां से दोनों बल्लेबाजों ने एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। पाकिस्तान को मोमेंटम वापस लाने के लिए इस साझेदारी को तोड़ना बहुत जरूरी था। तभी 90 ओवर की अंतिम बॉल पर शोएब अख्तर ने सचिन को नावेद उल हसन के हाथों कैच करा भारत को पहला झटका दिया। सचिन के आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 9 ओवर 69 रन और 1 विकेट डाउन। इसके बाद सहवाग का साथ देने आए कप्तान सौरभ गांगुली। दोनों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। फिर पाकिस्तान की पारी का 11वां ओवर लेकर आए राणा नावेद उल हसन, जिनकी पहली बॉल पर सहवाग ने टाइमिंग द्वारा चौका बटोर लिया, लेकिन एम्पायर ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया। दूसरी बॉल नावेद ने बाउंसर डालने की कोशिश करी, जिस पर सहवाग ने एक और चौका जड़ा, पर एम्पायर ने उसे भी नो बॉल करार दिया। तीसरी बॉल भी हाइट के चलते एम्पायर द्वारा नो बॉल घोषित कर दी गई। नावेद लगातार 3 नो बॉल डाल चुके थे, जिन पर सहवाग ने 3 चौके लगा दिए थे और वो इस ओवर में बिना किसी बॉल के 15 रन बना चुके थे। नावेद की चौथी बॉल डॉट रही और फिर 5वीं बॉल पर भी एम्पायर द्वारा नो बॉल का सिग्नल दिया गया, जिसे भी सहवाग ने बाउंड्री के पार भेज दिया था। इसके बाद छठी बॉल को भी एम्पायर ने नो बॉल करार दिया, जिस पर कोई रन नहीं बना। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि बॉल 6 हो चुकी थी, जिसमें फेयर डिलीवरी सिर्फ एक ही थी, यानी एक बॉल पर सहवाग ने 17 रन बना दिए थे, जबकि नावेद उल हसन ने एक ही ओवर में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने का एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जिसे कोई भी गेंदबाज कभी नहीं तोड़ना चाहेगा। इस ओवर के खत्म होने के बाद भारत का स्कोर था 10 ओवर में 100 रन और 1 विकेट। इसके बाद 11वें ओवर की अंतिम बॉल पर 2 रन लेकर सहवाग ने अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी उन्होंने दर्शकों का एंटरटेनमेंट जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 32 बॉल पर 50 रन की तेज साझेदारी भी कंप्लीट कर ली थी और भारत ने 14 ओवर तक 10 रन प्रति ओवर की रन गति के आसपास से 136 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तभी नावेद उल हसन के 15वें ओवर की पहली बॉल पर सहवाग ने एक ह्यूज 6 लगा रन गति को और तेज कर दिया, पर अगली स्लोअर यॉर्कर डिलीवरी को सहवाग मिस कर बैठे और बोल्ड हो गए। आखिरकार नावेद सहवाग की 79 रन की बेहतरीन पारी को समाप्त करने में कामयाब रहे। उनका सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बयां कर रहा था, पर वो यह सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि मैदान पर द बॉल यानी राहुल द्रविड़ आए थे। द्रविड़ ने उस ओवर की तीसरी ही बॉल पर चौका मार ये बता दिया कि वो क्या करने वाले हैं, और फिर चौथी बॉल पर भी शानदार कट मार बाउंड्री बटोर ली थी। राहुल अभी यही नहीं रुके और ओवर की 5वीं बॉल पर भी स्ट्रेट ड्राइव मार 4 रन बटोर लिए। इसके बाद सौरभ गांगुली ने भी उनका भरपूर साथ निभाया और लगातार चौके छक्के लगाते रहे। 25 ओवर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और मोमेंटम भी भारत की तरफ रफ्तार पकड़ चुका था। तभी 27 ओवर की सेकंड लास्ट बॉल को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सौरभ गांगुली कैच दे बैठे। इसके बाद अगले ओवर में युवराज सिंह भी नावेद का ही शिकार बने। अब राहुल द्रविड़ का साथ देने आए मोहम्मद कैफ
जिन्होंने उनका भरपूर साथ निभाया और लगातार बाउंड्री द्वारा रन बनाते रहे। दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे और देखते ही देखते 100 रन की साझेदारी भी दोनों के बीच हो चुकी थी और राहुल द्रविड़ शोएब अख्तर के 48वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके मार 99 रन पर पहुंच चुके थे। वो अपने शतक से मात्र 1 रन दूर थे। तभी उनकी 5वीं स्लोअर बॉल राहुल के बल्ले का एज लेकर विकेटों में जा घुसी। अगले ओवर में मोहम्मद शामी ने कैप को भी LBW कर इंडिया के 10 से 15 रन कम कर दिए और फिर अगली बॉल पर उन्होंने जहीर खान को भी बोल्ड कर दिया। अंतिम ओवर में शोएब अख्तर ने सिर्फ 4 रन देकर मोमेंटम को अपनी तरफ ही बनाए रखा। पारी समाप्त हुई और इंडिया ने 349 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। देखने में तो टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। पाकिस्तान के लिए इमरान फरहत और यासिर हमीद ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने शुरुआत में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन वो भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर बालाजी ने यासिर हमीद को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया और फिर अगले ओवर में जहीर खान ने इमरान को भी विकेट कीपर के हाथों कैच करा के पाक के दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया था। अब पाकिस्तान को 2 ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी जो पाक की बिखरी हुई पारी को संभाल सके और एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। तभी कप्तान इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ ने पाक की पारी को आगे बढ़ाया। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने आप को सेट किया और फिर उसके बाद दोनों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और लगातार चौके छक्के लगाते रहे। ये दोनों इतनी तेजी से रन बना रहे थे कि स्कोर बोर्ड भागा चला जा रहा था। इंजमाम के बल्ले से टकराती हर बॉल स्टैंड में जाकर डिपॉजिट हो रही थी। अब धीरे धीरे मोमेंटम भी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो चुका था। भारत के किसी भी गेंदबाज का इन बल्लेबाजों पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और भारत के लिए यह साझेदारी तोड़ना कितना जरूरी था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें आउट करने के लिए सचिन और सहवाग तक को बॉलिंग के लिए आना पड़ा, लेकिन सचिन भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि मानो मैच भारत के हाथों से निकल चुका है। तभी 28वां ओवर लेकर आए वीरेंद्र सहवाग ने मोहम्मद यूसुफ को सब्स्टिट्यूट फील्डर इरफान पठान के हाथों कैच करा। आखिरकार इस पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय ये था कि कप्तान इंजमाम उल हक अभी भी मैदान पर थे और लगातार एक छोर पर रन बना रहे थे, जिसमें यूनुस खान भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। भारतीय गेंदबाज इंजमाम के सामने बेबस नजर आ रहे थे और जहीर खान के 38वें ओवर में 2 रन लेकर इंजमाम उल हक ने अपना शानदार शतक पूरा भी कर लिया था। लेकिन शतक के बाद भी वो लगातार रन बनाते रहे और पाकिस्तान को अब 50 बॉल पर सिर्फ 77 रन चाहिए थे, जबकि उनके 7 विकेट सुरक्षित थे। आशीष नेहरा हो या कप्तान सौरभ गांगुली समझ नहीं पा रहे थे कि इंजमाम को कैसे आउट किया जाए। तभी 43वां ओवर लेकर आए मुरली कार्तिक की पहली बॉल उनके बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अब पाकिस्तान को 47 बॉल पर 72 रन चाहिए थे। फिर यूनुस खान और अब्दुल रज्जाक ने रन गति को बढ़ाते हुए कई बाउंड्रीज लगाई और लगातार रिक्वायर्ड रन रेट को कम करते रहे। पाकिस्तान को जीत करीब नजर आ रही थी क्योंकि उन्हें मात्र 32 बॉल पर 45 रन चाहिए थे और उनके अभी भी 6 विकेट हाथ में थे। तभी मुरली कार्तिक ने यूनुस खान को बोल्ड कर मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया। लेकिन अगले ओवर में अब्दुल रज्जाक ने जहीर खान को एक लंबा 6 मार रिक्वायर्ड रन रेट को 20 बॉल में 28 रन पर ला दिया था, पर अगली बॉल पर जहीर ने रज्जाक को बोल्ड कर शानदार वापसी की। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत की मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए कुछ एक्स्ट्रा रन बटोरे और अब पाक को जीत के लिए 8 बॉल पर सिर्फ 10 रन चाहिए थे। जहीर खान के सामने थे शोएब मलिक, जिनके लिए यह डील बड़ी आसान थी। जहीर के स्पेल की सेकंड लास्ट बॉल पर शोएब ने तेजी से शॉट खेला और 6 रन बटोरने की कोशिश करी, लेकिन मोहम्मद कैफ ने उड़ते हुए एक ऐसा इनक्रेडिबल कैच पकड़ा कि सबकी आंखें देखती रह गईं। अंतिम ओवर में पाक को जीतने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे, जो कि ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन आशीष नेहरा ने टाइट गेंदबाजी करते हुए पहली 5 बॉल में सिर्फ 2 ही रन दिए और अंतिम बॉल पर मोइन खान को जहीर खान के हाथों कैच करा भारत को 5 रन से जीत दिला दी। दोस्तों, मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ नया जानने को मिल सके। अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।